हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी का? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आज संडे, छुट्टी सभी की, सभी घर पे। टीवी की आवाज़ खट 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 खट। तो आज का कुछ खास अगर प्रोग्राम देखा जाए तो यहाँ पे है हमारे एक मंदिर, सोडल बाबा जी का मंदिर। मुंह से तो नहीं निकालना चाहिए वैसे भी, शायद हो सकता है कि शायद नॉट एग्जैक्टली शायद जाए, क्योंकि आज संडे है तो घर वाले बोल रहे थे कि हमारे को मत्था टिकवा के लाओ मंदिर में, तो वहाँ पे चलेंगे। आपको भी लेके चलूँगा। भाई साहब एक्सरसाइज करने का फायदा आ रहा है, डोला बट रहा है डोला। तो बस दैट्स इट। तो यहाँ पे करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। मिलता है आपको थोड़ी देर में। तो जैसे कि बताया गया था, अभी हम चल रहे हैं सोटल मंदिर को। ऋतिक जी, मैं, मम्मी और भाभी जी जा रहे हैं हमारे साथ। तो वही निकालते हैं गाड़ी, चाबी अपने पास आ गई है, तो चलिए चलते हैं। ये काम भी मेरे को करने पड़ते हैं सारे के सारे। हाँ, तो बस हमने गाड़ी निकाल ली है, तो बस पैक कर रहे हैं आगे पीछे देख के, ताकि कहीं ये वज ना जाए हमारी रानी कहीं, क्योंकि आगे गमले हैं तो थोड़ा डर लगता है ना, ऐसे में नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा। तो बस अब अपन निकलते हैं सीधा घर से बाहर। मम्मी जी तैयार हो गए हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी जगह कम है, इसलिए मेरे को गाड़ी घुमा घुमा के फंसा फंसा के निकालनी पड़ती है। तो अभी निकल जाएगी, बता ही नहीं रहा, हद है यार। ये कंडक्टर पता नहीं मैंने कैसा रखा है, बताता ही नहीं है, देखता रहेगा बस। तो आज की जर्नी की होती है स्टार्टिंग अब से। देख लो कौन आता है। और ये रहा हमारा मास्क, चीज आजकल के टाइम के लिए सबसे जरूरी चीज ही है ना। अगर ये ना हो तो फिर क्या हो। कृपया अपनी अपनी बेल्ट की पेटियां, सॉरी गाड़ी की पेटियां बांध दीजिए। और मम्मी जी आगे हैं, तो अभी चलते हैं। तो चलो चलें। और मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे बच्चे ही बड़े ज्यादा हैं, यहाँ पे पेपर वेपर चल रहा है कोई। भाई साहब रशो रशु बड़ा पेपर की चीज का आज बात सही है, जॉब का ही होगा। वापिस चलते हैं भाई साहब। फोन करो भाभी को, भाभी जी उरे नहीं आए, बड़ा रश है इधर। चलते जिधर से हम आए थे उधर उधर को चलते हैं, क्योंकि इधर से निकलेंगे तो फंस जाएंगे हम। बड़ा ही रस था यार, अभी इधर से निकलना पड़ेगा हमारे को। चलो कोई नहीं, जाना तो है ही है। इधर से जाए उधर से जाए। भाई साहब बड़ी मुश्किल से मिली है पार्किंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की हर जगह। तो अभी इधर से एक गाड़ी निकली और हम उसी का वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से निकले। वो निकलने गई और हमने अभी यहाँ पर आ लेनी है। और लो जी अपनी पार्किंग डन। अब चलते हैं मंदिर, मिलते हैं आप। पार्किंग वो सामने मंदिर है, तो अपन चल रहे हैं। चल वहाँ पहुँच के मिलते हैं, आपको दिखाते हैं, स्टोरी भी बताएंगे क्या है पूरी। पहले जाके पढ़नी पड़ेगी वहाँ पे।
तो जय हमने सोडल बाबा जी कर ली। अभी हम चल रहे हैं घर को। तो यहाँ मम्मी जी रुके हैं थोड़ी दुकान पे चप्पलें वगैरह लेने के लिए। चप्पलें लेके फिर हम चलते हैं सीधा घर को, और घर को मिलते हैं। माथा मुथा अच्छे से टेक लिया, प्रसाद हमने चढ़ा दिया, हमको प्रसाद मिला भी। मेरा हमारा प्रसाद ये है, प्रसाद बताना मुझे कैसे आएगा। यस, देख लो आपके लिए मैंने प्रसाद पाड़ दिया, वो मगी उसका लफाफा पाड़ दिया। तो फिर मिलते हैं आपको सीधा चल के वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो फाइनली घर पे पहुँच गए एंड गमले भी आ गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 गमले आ गए। इसमें 6 फूल लगाएंगे, देखेंगे कैसे होता है। क्या पता अभी कौन से लगाएंगे, मम्मी को पता। हाँ जी, तो आज हम गए थे सोडल बाबा जी के मंदिर। तो आज हम बस उन्हीं की स्टोरी मतलब कि आपके साथ रिवील करेंगे कि उनकी स्टोरी क्या थी, मेले कब होते हैं, प्रसाद क्या चढ़ता है, और उनके पीछे का जो कुछ भी हमको पता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम शुरू करें, तो चलो। ये बात है पुराने समय की, जब ऋषि मुनि होते थे तब की बात है। तो एक वहाँ पे एक चड्ढा फैमिली की बहू थी, जिन्होंने सुना था किसी से कि अगर उनकी वो जो गुरु जी थे, मतलब कि जो बाबा जी थे, मुनि जी थे, उनके बारे में उन्होंने सुना था कि वो वर देते हैं जिनके संतान नहीं होते। तो जैसे उन्होंने सुना, वो मुनि जी के पास गए और उनकी उन्होंने अच्छे से सेवा की, और सेवा से खुश होकर वो मुनि जी ने उनको बोला कि हाँ बेटा, अब आप मांगो, आपको क्या चाहिए। तो जो बहू थी उन्होंने उनको बोला कि मेरे संतान नहीं होती, तो कृपया करके मेरे को वर दिया जाए कि मेरे संतान हो जाए। तो मुनि जी ने उनको बोला कि संतान तो बच्चे आपकी हो जाएगी, मगर इस बच्चे को अपने से कभी भी दूर नहीं करना। तो जो वो थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं कभी इनको अपने से दूर नहीं करूँगी, मगर बस संतान मेरे हो जाए। तो कुछ समय बीता, संतान हो गई, और संतान का जो वो बच्चा हुआ और उनका नाम रखा गया सोडल। तो जब सोडल बाबा जी हो गए 5 साल के हो गए थे, तो वो और उनकी माता जी एक तालाब के किनारे गए, जहाँ माता जी अपने कपड़े धोया करते थे। तो जैसे कि रोजाना वो अपने कपड़े धोते थे, वैसे वो कपड़े धो रहे थे। तो जो बाबा जी थे वो उनको परेशान कर रहे थे, और परेशान करते करते उन्होंने माता जी को इतना परेशान कर दिया कि माता जी ने उनको बोला कि तू जा डूब मर, जाके डूब मर। उन्होंने बोला था गुस्से में। जब उन्होंने गुस्से में बोला कि जाके डूब मर, तो बाबा जी ने उनको बोला कि एक बार फिर से बोलो। माता जी तो गुस्से में थे, उन्होंने तो इसलिए बोला था, मगर माता जी ने फिर दोबारा से बोल दिया कि जा तू डूब मर। अब बाबा जी को आ गया गुस्सा, और बाबा जी ने छलांग लगाई सीधा पानी के, वो जो तालाब था उसके अंदर। और जब वो उसके अंदर चले गए, फिर जब माता जी को पता लगा कि नहीं ये तो मैंने गलती कर दी, तो फिर वहाँ पे रोए और लाए। ने बोला कि नहीं बाबू, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को मेरी संतान लौटा दो। तो उसी टाइम उस तालाब में से निकल के बाबा जी बाहर है। बाबा जी बाहर तो आ गए, मगर वो आए शेषनाग के रूप में, जिसको देख के माता जी आप खुद भी डर गए, मतलब ये क्या हुआ। तो फिर सोडल बाबा जी के वो वाले रूप में उनसे बात की, और उन्होंने बोला कि उनको बात याद करवाई जो मुनि जी ने उनसे बोली थी कि आपको जब संतान होनी थी, तो मुनि जी ने आपको बोला था कि इस संतान को कभी अपने से दूर नहीं करना, मगर आपने इसको क्या बोला, जाके डूब। जिसके कारण इन्होंने छलांग लगाई तालाब में, और अब ये संतान आपके पास कभी नहीं रहेगी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि संतान आपके पास कभी नहीं रहेगी, मगर जब कभी आपका दिल करेगा इनसे मिलने के लिए, जब कभी भी आपको याद आएगी, तो यहाँ पे आके इनको याद करना, हम आपको इसी रूप में मिलेंगे। तो ये थी स्टोरी जो मतलब कि मेरे को पता है। तो उस दिन से मतलब वो जगह ज़्यादा पहचानने लगी, और वो जगह जो थी वो थी जहाँ पे उनकी मूर्ति बनी है, जो मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको नजर आएगी। अभी इस जगह पे वो जो तालाब था, वो सारा तालाब यही जगह थी, ठीक है। तो जो ये इसके अंदर जो वहाँ पे जो छोटी सी मूर्ति बनी, छोटी तो नहीं बड़ी है मूर्ति जो बनी है, उस जगह से वो बाहर निकल के आए। और मान्यता ये भी है कि ये सोडल के जब मेले लगते हैं, तो उन दिनों में बाबा जी के दर्शन भी होते हैं। बहुत बार ये चीज़ मतलब सुनने में आई थी। तो वहाँ तब उन्होंने बाबा जी ने बोला कि आज के बाद कोई भी यहाँ पे अगर कोई सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांगेगा, तो उनकी मन्नत पूरी की जाएगी। और उनकी मन्नत जब पूरी होगी, तो वो 11 या 21 मट्ठियों का प्रसाद भी चढ़ता है वहाँ पे,
और जब कभी किसी की भी मन्नत पूरी होती है तो लोग आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं, 11 ईख की मटकियाँ चढ़ाते हैं, जो कि प्रसाद वहाँ पे चढ़ता है, और प्रसाद वहाँ पे बताने का भी चढ़ता है। और ये मेले लगते हैं, जो मेले होते हैं, मेले लगते हैं, ये मेले लगते हैं 18, 19, 20, 21, 22, ये 4-5 दिनों के बीच में मेले लगते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने सुनाई स्टोरी बाबा जी की, अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि जो स्टोरी मेरे को पता थी वो मैंने आपको सुनाई। अब इसके अलावा कुछ और भी इसमें हो तो हमें माफ़ करें, क्योंकि इतना भी भंडार नहीं है हमारे पास ज्ञान का। जितना ज्ञान का भंडार था हमने आपसे शेयर किया, कि जितने चलो बंदे हमारे साथ जुड़े हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता हो। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में तो बंदे को पता होना चाहिए, है ना। तो एक तो यार आज पहली बार जिंदगी में इतनी सीरियस वीडियो बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, गलती हो जाता। एंड चलो मिलते हैं आपको अपने कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। यार एक सॉरी उसके लिए जो मैंने पीछे वो किया, पिछले दिन मैंने व्लॉग में डाला क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और आपने जरूर अंदर आना। अच्छी चलती वीडियो को खराब कर देते हैं। अब नहीं मैं बनाऊंगा, क्या है, आना अंदर, आजा बैठे यहाँ पे बैठे। मैं तो लो भाई, थल्ले बैठ, नीचे बैठ, ऊपर थोड़ा ऊपर। तो आई होप आपको जो कुछ भी मैंने आपको सुनाया गलती हुई तो माफ करना। बाकी ये मिंटू आ गया। आज कहाँ था तू? ग्राउंड। आज इधर ही नहीं आया तू? किधर? यहाँ पे आया तो था। कभी आया? सुबह आया था। भाई साहब आज इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप देख कर डर जाता बनता भाई साहब। मगर मैंने नहीं देखा, घर वालों ने देखा, मैं अंदर टीवी देख रहा था, IPL देख रहा था भाई, IPL। और हाँ मैं बाय करने आया था यहाँ पे। और नहीं, उससे पहले हम ये बता रहे थे कि यार प्लीज़ हमें माफ़ करना, क्योंकि पिछला व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज भी ख़राब है, बट व्लॉग तो डालना है ना, यू नो, मेहनत। तो चलो अब मिलेंगे आपको अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सबसे बड़ी बात सेफ रहें। फिर मिलेंगे चलते 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 नेक्स्ट व्लॉग।